एक और अहम दिन, एक और अहम फैसला। आज 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने जा रहा है। कल अचानक शाम को यह खबर आई और एक हलचल मच गई। ये केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। इस केस में अब तक 80 से ज्यादा समाअतें हो चुकी हैं। फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी भी तहकीकात कर चुकी है। अब से थोड़ी देर कबल तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल, अब से थोड़ी देर के बाद इनफैक्ट फैसला हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ किस जानिब जा रही है। क्या इनकी पार्टी के ऊपर ये कदमन लगता है, वो पैसे वापस करना पड़ते हैं, पार्टी को बैन कर दिया जाता है या क्लीन चिट भी मिल सकती है। 1 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच जो ऑफिशियली वक्त बताया गया है वो 10 बजे है, ये फैसला सुनाएगा। और इस केस की बड़ी हिस्ट्री है जी। ऐसे जी बिल्कुल, ये केस पीटीआई के मुनहरफ बानी रुकन जो हैं उनके हवाले से दायर किया गया था, जिसमें उनका इल्ज़ाम है कि पीटीआई तकरीबन $30 लाख गैर मुल्की फंड जो हैं गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे किए और ये रकम जो है हुंडी के जरिए मुलाजमीन के अकाउंट में भेजी गई। और 2-3 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ ने बरतानिया में जो खैराती रकम है उसको इकट्ठा किया, फिर इसको पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जल्द फैसला करने का दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के बाहर इस हवाले से धरना देने की भी धमकी दी गई है, जबकि पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर फैसला ताखीर और दीगर जमातों के साथ करने के लिए प्रेशर भी डाला जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जी बाकायदा मुहिम भी चलाई जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी के संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस की तैयारी भी हो रही है। पीटीआई मुसलसल कोशिश करती रही है इस केस की समाअत न हो। कई बार इस बारे में 20 बार दरख्वास्तें दी गई, फिर इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार किया गया, इलेक्शन कमीशन को रेलेवेंट करार दिया गया कि वो इसकी समाअत नहीं कर सकता। खैर इस सिलसिले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों से अदम एतमाद की करारदादें भी मंजूर की गई हैं। पीटीआई 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भी करेगी। दूसरी जानब हम अगर इमरान खान साहब की बात करते हैं तो उन्होंने केपी हाउस इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2 अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर, इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और पख्तूनख्वा की असेंबली ने आज पास किया है, पंजाब असेंबली ने कल पास किया। इसका मतलब कि तकरीबन 80% पाकिस्तान की आबादी कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं इंशाअल्लाह मैं आप सबको, हमने एक पुरअमन जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। जी, इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले के बाद पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? ये फॉरेन के फंडिंग का केस बनेगा या ममनुआ फंडिंग का केस होगा? इस पर क्या सजा हो सकती है? फैसले के बाद पीटीआई का लाएअमल क्या होगा? और अगर इस केस का फैसला तवक्कुआत के मुताबिक ना आया तो फिर हुक्मरान इत्तेहाद की क्या हिकमत अमली होगी? इस हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साकिब विक मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज और कल रात को अनाउंस किया गया कि जो 8 साल से जिस केस पर समाअत हो रही थी बिलाखिर उसका जो महफूज फैसला है जो जून में महफूज हुआ था उसको आज सुनाया जाएगा। क्या अपडेट्स हैं फैसले के हवाले से? तो 10 बजे का टाइम है, क्या मुकर्रर वक्त पर ही फैसला आने का इम्कान है? जी, जैसा कि आपने बताया कि जून में इस केस का जो फैसला है वो महफूज किया गया था, तो 21 जून थी जब ये पीटीआई जो ममनुआ फंडिंग केस है इसका फैसला महफूज हुआ और तकरीबन 40 दिन के बाद आज इस केस का जो फैसला है वो सुनाया जा रहा है। अभी आपने जिक्र किया कि आया ये जो केस है ये ममनुआ फंडिंग का है या फॉरेन फंडिंग का, तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है ये फॉरेन फंडिंग का नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का केस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस जेर समाअत रहा 8 साल तक, तो जब केस का आखिरी मरहला था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये केस जो है ये फॉरेन फंडिंग का नहीं बल्कि ये केस ममनुआ फंडिंग से मुतालिक है, तो उसको 21 जून को महफूज किया गया। आज उसी से मुतालिक जो है वो 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा फैसला सुनाएगा। जहाँ तक टाइम की बात है तो
10 बजे का टाइम है, लेकिन क्योंकि अभी 9:15 हो रहे हैं तो 10:15 बजे तक ये फैसला जो है वो हर सूरत में जो है वो आ जाएगा। और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है उसका तयन होगा। इसके अलावा जो साबिक वजीर आजम हैं और चेयरमैन PTI इमरान खान, उनके ऊपर उन्होंने क्योंकि अपनी पार्टी के जो फंड्स हैं, जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, उनके हवाले से उन्होंने सर्टिफिकेट दे रखे हैं कि हमने कोई भी जो ममनुआ फंडिंग है वो हासिल नहीं की, और जो हमारे जितने भी जो डोनर्स हैं वो डिक्लेयर हैं। अगर PTI के ऊपर जो ममनुआ फंडिंग है वो साबित हो जाती है तो जो PTI चेयरमैन है इमरान खान, उनके खिलाफ जो गलत बयानी का जो बयान हल्फी है वो देने के ऊपर भी जो है वो कार्रवाई। ये तो आर्टिकल 62 का केस बन जाएगा अगर बयान हल्फी गलत साबित होता है, तो फिर ओपन एंड शट केस होगा इन केस अगर इलेक्शन कमीशन दे दो के तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो बाद में कोर्ट्स के अंदर चली जाए। अब तक की इतलात के मुताबिक PTI ने साकिब 30 मरतबा इल्तवा मांगा, 30 बार इस मामले को PTI ने डिले करने की कोशिश की, 6 मरतबा इस केस के नाकाबिले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरे कार से बाहर होने की प्ली भी ली PTI ने, 21 बार PTI को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई, स्क्रूटनी कमेटीज कायम की गई और इसके 95 इजलास हुए जिसमें 24 बार PTI ने इल्तवा मांगा। तो इस सारे इल्तवा की बुनियादी तौर पे वजह क्या थी? आप तो PTI को कवर करते हैं, उनकी लीडरशिप से आपका राब्ता है, इस इल्तवा की क्या वजह थी और तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? क्या कॉन्फिडेंट है आज के फैसले को लेकर तहरीक इंसाफ? जी इमरान, मैं आपको बताऊं कि 2014 में जब जो बानी और जो बागी रुकन हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने जब इस केस को फाइल किया तो शुरू में तहरीक इंसाफ ने इस केस को संजीदा नहीं लिया और बार बार उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दायरा इख्तियार था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हमने ये शुरू के 1-2 साल से इस केस में उसमें हमने देखा कि कभी ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आता था तो कभी जो PTI है वो इस केस को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर देती थी। जिस तरह आपने कहा कि PTI ने कई दफा इल्तवा मांगा, तो इसी तरह ये इसकी एक मेन वजह ये भी थी कि PTI ने इस केस में अपने जो वकीला की जो टीम थी उसमें बड़ी तब्दीली की। जब भी कोई नए वकील आते थे तो वो कहते थे कि मुझे तैयारी के लिए जो है वो वक्त चाहिए क्योंकि मैंने इस केस को भी टेकअप किया है। PTI की जानिब से अनवर मंसूर और शाह हावर ऐसे जो 2 वकला हैं जिन्होंने इस केस को ज्यादा जो अरसा है वो आर्ग्यू किया है। ठीक है, आर्ग्यू किया है। साकिब आप हमारे साथ ही मौजूद रहे, हम आपसे मजीद भी आप लेते हैं। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनसे हम बात कर लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं इस ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और जिस तरह से 3 रुकनी आज जो बेंच है वो इस हवाले से इसकी जो अनाउंस करेगा 10 बजे का जो टाइम दिया गया है, जो मुस्तकबिल आप किस तरह से देखते हैं अगर तो ये केस साबित हो जाता है और इस पर फिर आइंदा जो PTI का मुस्तकबिल है वो इन्हिसार करता है और दूसरी जानिब फिर अगर इनके केस हक में आता है तब भी एक हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से क्योस होगा और अगर इनके हक में नहीं आता तो इनकी जानिब से पहले ही इलेक्शन कमिश्नर पर एतराजात उठाए जा रहे हैं। तो आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं सारी दोनों सिचुएशंस में? ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल केस आज 10 बजे सुनाया जा रहा है। इस पर इमरान खान साहब ने अपने जाती तौर पर अपनी शख्सियत को भी इंतहाई मुतनाज़ा बनाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर शदीद तरीके से अटैक किया और फॉरेन फंडिंग केस के बारे में इनके वकला ने तो उनको हकीकत से आगाह कर दिया था, लेकिन जो उनके बेनिफिशियल थे जिनके अकाउंट में तकरीबन 40-50 करोड़ रुपया जमा हुआ और जिसकी बकौल इमरान खान थी कि मुझे नहीं पता ये 40-50 करोड़ रुपया कैसे इन लोगों में आ गया, जिसमें कि इमरान इस्माइल भी शामिल है, महमूद रशीद शामिल है, असद कैसर शामिल है, गवर्नर एंड खैबर पख्तूनख्वा के शाह फरमान शामिल है। तकरीबन 10-12 आदमी हैं जिनके फंड में पैसा आता रहा। लेकिन बात यह है कि इंतहाई सीरियस केस है और इस पर पाकिस्तान ने पर बहुत दबाव डाला इमरान खान है। ये इमरान खान को नहीं चाहिए था कि जनाब सूबाई असम्बलियों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है इस तरह की करारदाद मजम्मत पेश की जाए। उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। खुद इमरान खान के खिलाफ मैं आज ही बताना चाहता हूँ, मैंने उसको बताया भी वो खबरों पर पूछे पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है। उन्होंने हमें जब कौमी असम्बली ने ये करारदाद मजम्मत पेश की और कबूल मंजूर हो गई, जिसे इमरान खान को कहा गया ये पाकिस्तान के मुखालिफ है, इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की बातें की है,
इन्होंने अदलिया के बारे में बात की है, उन्होंने फौज के खिलाफ बात की है। तो करारदाद मुजम्मत जो पास होगी कौमी असम्बली वो आइंदा इसी बेस पर आइंदा इंतखाब में अच्छा कंवर साहब एक बड़ा अहम नुक्ता है वो आप क्लियर कीजिएगा। आप कानूनी मामलात को समझते हैं और इलेक्शन कमीशन के कवानीन को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ये जो अदम एतमाद इमरान खान मुसलसल कर रहे हैं, ये उनको हक तो बहरहाल हासिल है, वो एक पॉलिटिकल पार्टियां अदम एतमाद कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन या उससे मुतालिक किसी भी ओहदेदार के ऊपर, लेकिन आज ये जो फैसला आ रहा है ये तो समाअत इसकी 2014 से चल रही है और पहले इमरान खान साहब हमें मालूम है कि बड़े खुश थे इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और फिर बाद में उनके एतराज़ात शुरू हुए। इस अदम एतमाद की सूरत हाल के बाद अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो क्या इस फैसले की अहमियत और हैसियत वही होगी जो अगर एतमाद ना होता तो होती, या नहीं इस पर फर्क पड़ जाएगा? अदम एतमाद की कोई हैसियत नहीं। अदम एतमाद जैसे मैंने कहा कौमी असम्बली में सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के खिलाफ भी पेश हो चुकी है और बाकायदा उन्होंने कहा गया कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। इन हालात को देखते हुए ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से उन्होंने करारदाद पेश की है। सर पंजाब असम्बली ने वन साइड पे हुआ, अपोजिशन गैब थी या पेश नहीं हुई थी, इस तरह इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये 50 मरतबा अपने हर रोज इलेक्शन के नशे खिलाफ अब वक्त में अब कौन साहब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, बिकॉज इट्स द डिसीजन डे, तो मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं इन केस अगर ये फैसला ममनुआ फंडिंग का है और वो साबित हो जाता है, हमारे नुमाइंदे साकिब हमें बता भी रहे थे, इन केस अगर ये साबित हो जाता है तहरीक इंसाफ के ऊपर तो क्या हो सकता है पार्टी के साथ, क्या मुमकिन सजाएं हैं जो पार्टी को मिल सकती हैं, उस हवाले से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? जनाब इस पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी ऐड हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाएगा जो ही इनका फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग जब्त करेगा सेक्शन 204 के तहत, तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी ऐड हो जाती है कि इस पार्टी को खिलाफ कानून करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 17 के तहत वो रेफरेंस दाखिल करेंगे। अच्छा। इलेक्शन कमीशन एक साइड पे हो जाएगा, वो अपना फैसला देगा, सिफारिशात करेगा कि इसके हमें साबित हो गया कि ममनुआ फंडिंग और उसके बाद ये फॉरेन फंडिंग साबित होगी, साबित हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट हमने ही पढ़ी हुई है, साबित हो चुकी है। वो कहेगी ये इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, ममनुआ फंडिंग ली है, हमने इसका जब्त कर लिया। जो ही इस पार्टी का फंड जब्त होगा, इस पार्टी के खिलाफ कानून करार देने के लिए वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करेगी। फिर यहाँ वफाकी हुकूमत जाने और इमरान खान जाने, वो अपने केस करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएगी थ्रू वफाकी हुकूमत। और ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ये कहे करार दे कि ये वाकई ममनुआ फंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट बाद में इसको डिनाई कर दे, सुप्रीम कोर्ट में अगर तहरीक इंसाफ जाए, ऐसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कैसे कर देगी? सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, कोई इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऐसी तो नहीं है। जब ये साबित हो जाएगा कि फॉरेन फंडिंग जो है इलेक्शन में जब्त कर ली है, स्टेट बैंक में जब्त कर ली है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? ठीक हो गया, बनाया हुआ है कि हर चीज को अपने जज उठा। ठीक है, ठीक हो गया। कंवर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया, आपकी साकिब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज जो